अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक द स्केलेटल सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम अपनी जितनी भी स्केलेटन की बोन्स हैं, पूरी फुल बॉडी की बोन्स हैं, उसको कवर करेंगे और बहुत मज़े का टॉपिक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा इसमें। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट एवरी बोन। Skeletal system, musculoskeletal system. The skeletal system is your body's support structure. It gives your body its shape, allows movement, makes blood cells, provides protection for your organs एंड स्टोर्स मिनरल। यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम का जो है वो फंक्शन बताया हुआ है कि एक तो ये आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को मूवमेंट जो है वो अलाउ करता है, आपके ब्लड सेल्स जो है वो फॉर्म करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, लाइक आपके हार्ट और हमारा जितना भी इंटरनल हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ईच एंड एवरीथिंग उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और मिनरल्स स्टोर करता है इन दी बोन्स। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड्स, रिब केज, पेल्विक गिडल एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स, आर्म्स, फीट एंड लेग्स। अब इसको हम जो है वो सीक्वेंस से जो है वो स्टडीज़ की करेंगे। तो ये सारे जो है वो पार्ट्स हैं स्केलेटल सिस्टम के। Parts of the skeletal system, it does contain all your bones, but your skeletal system has lots of other tissues too. Your skeletal system is made of your bones, muscles and cartilage. ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है वो आपका skeletal system जो है वो फॉर्म करती हैं। बोन्स इन आर योर बॉडीज़ मेन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। आपकी बॉडी में जितने भी जो हैं वो बोन्स हैं वो क्या करती हैं, आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जिससे आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म आता है। ठीक है, एडल्ट्स हैव बिटवीन 206 एंड 213 बोन्स इन देयर बॉडी। एडल्ट्स में क्या होती हैं, 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। मसल्स देख लेते हैं। मसल्स आर मेड ऑफ टाइटली वोवन स्ट्रेची फाइबर्स। मसल्स जो है वो हमारे पास स्ट्रेची फाइबर से बिल्डअप हुए होते हैं। यू हैव मोर देन 600 मसल्स इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में 600 से ज़्यादा जो है वो मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट हेल्प यू डू एवरीथिंग फ्रॉम वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग टू ब्रीदिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड। ठीक है, आपके जितने भी मसल्स हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू डू वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड ब्रीदिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड। कार्टिलेज जो है वो देख लेते हैं। कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू दैट एक्ट्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर इन जॉइंट्स थ्रू आउट योर बॉडी। क्या है कि जी कार्टिलेज जो है वो जब हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रही होती है या कोई भी हम रनिंग कर रहे होते हैं, इस तरह की मूवमेंट्स जिसमें हमारी बॉडी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो उसकी चाहिए होती है, तो क्या करते हैं, जो हमारी बोन्स हैं उसको कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट करता है, ताकि कोई भी जो है वो शॉक अगर हमारी बॉडी में लगता है तो जो हमारी बोन है वो ब्रेक ना हो सके, बल्कि उस शॉक को एब्जॉर्ब करके वो उसकी जो पावर होती है, ठीक है, उसका जो हमारी बॉडी के ऊपर एक्शन आ रहा होता है उसको स्लो डाउन कर देती है। लिगामेंट्स आर बैंड्स ऑफ टिश्यूज दैट कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसका डिफरेंस याद रखना है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट्स का, कि ये क्या चीज़ें हैं। These are important for your MCQs. Ligaments are bands of tissues that connect bones to other bones. मतलब आपके कोई भी ऐसी बोन जो दो बोन्स एक दूसरे से मीटअप कर रही होंगी, मिल रही होंगी, ठीक है, उनके दरमियान में क्या प्रेजेंट होगा, लिगामेंट। लाइक जैसे हमारी जो आर्म की बोन है, ठीक है, और वो एल्बो बोन जो है वो एल्बो बोन और हमारी जो आर्म की बोन है वो एक दूसरे से मैच कर रही होती हैं, ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट। तो क्या होता है कि वहाँ पे उनके दरमियान में क्या प्रेजेंट होंगे, लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह हमारी जो लेग बोन है और नी बोन है, ठीक है, वो जो नी के साथ जहाँ पे वो थाई बोन के साथ लेग बोन जो है वो हमारी मैच कर रही होगी, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे एट दी पोजीशन ऑफ नी। टेंडन्स आ जाते हैं। टेंडन्स आर कॉर्ड्स दैट कनेक्ट मसल टू बोन। जो आपके मसल्स को आपके बोन के साथ कनेक्ट करें उनको हम क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे। लाइक हमारा जो बाइसेप है, ठीक है, ये जो हमारा आर्म का मसल होता है वो जब हमारे बोन के साथ अटैच होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके टेंडन्स के थ्रू अटैच होगा। जॉइंट्स, अ जॉइंट इज़ एनी प्लेस टू बोन्स मीट। जहाँ पे दो बोन्स जो है वो मीट करेंगी उन उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, जॉइंट कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा जो है वो नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, इस तरह से। इट कंटेन सम ऑफ ऑल योर पीसेस लिस्टेड अबव।
टू डिवीजन्स आ जाती है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम की। एक हमारे पास होता है एक्सल स्केलेटन दैट इंक्लूड्स ओनली द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन दैट इंक्लूड्स द अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। एक्सल स्केलेटल में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेंशन है कि आपकी जो है वो स्कल इंक्लूडेड है, हायोइड बोन इंक्लूडेड है, वर्टिब्रा आपका इंक्लूडेड है, स्टर्नम इंक्लूडेड है, दैट इज़ योर चेस्ट बोन, रिब्स जो हैं वो आ जाती हैं, वर्टिब्रा आ जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, सैक्रम और कोकाइक्स। तो ये सब क्या इंक्लूडेड है हमारे एक्सल स्केलेटन में। वेयर एज इन अपेंडिकुलर स्केलेटन वी कैन सी वी हैव क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, एंड उसके बाद क्या आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारा पेल्विक गिल्डल आ जाता है, ठीक है, पेल्विक गिल्डल। उसके बाद आ जाती है फीमर और पटेला जो हमारा नी टेंडन होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लेग बोन्स, टिबिया एंड फिब्यूला। फिर हमारे पास आ जाती हैं पाँव की जितनी भी बोन्स हैं, दैट इज़ टार्सल बोन्स, और मेटाटार्सल एंड फिलिंजेस जो हैं वो हम फिंगर्स को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्पल बोन्स दैट आर बोन्स ऑफ आर हैंड, और इसमें भी हमारे पास क्या आ जाती है मेटाकार्पल्स एंड फिलिंजेस। और पाँव की जितनी भी हमारे पास बोन्स हैं उसमें हम क्या कहते हैं उनको, टार्सल बोन्स, एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड मेटाटार्सल्स एंड फिलिंजेस। एक्सल स्केलेटन हम डिटेल से पढ़ने लगे हैं। योर एक्सल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द 80 बोन्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट। 80 बोन्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है आपका एक्सल स्केलेटन विद इन द सेंट्रल कोर ऑफ योर बॉडी। दिस इंक्लूड्स बोन इन योर हेड, नेक, बैक एंड चेस्ट। योर एक्सल स्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड कुशन्स योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑर्गन्स, मतलब आपके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को क्या प्रोटेक्ट करता है, आपका एक्सल स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मैंने आपको पीछे इसकी डायग्राम भी दिखाई है कि ये स्कल से जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है और आपकी कोकाइक्स बोन तक जा रहा होता है। तो ये जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स इससे जो है वो कैविटी के अंदर आते हैं, तो उसको क्या प्रोटेक्ट करता है, एक्सल स्केलेटन प्रोटेक्ट कर रहा होता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्कल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उनकी जो है वो स्कल की बोन्स जो है वो मेंशन की गई हैं, ठीक है। 8 क्रेनियल बोन्स जो है वो हमारे पास होती हैं स्कल के अंदर, और इसको जो है वो बारी बारी हम लोग देख लेते हैं कि इनके क्या नाम है। एथमोइड, स्फेनोइड, फ्रंटल, ये जो आपके फोरहेड की बोन आ जाती है, ठीक है, फ्रंटल। पेराइटल आ गई है, टेम्पोरल आ गई है, और ओसिपिटल आ गई है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियसली जो है वो लॉब्स पढ़ाए थे ब्रेन के। तो जो ब्रेन के लॉब्स होते हैं वो उनकी बोन्स के नेम के अकॉर्डिंग ही जो है वो बताए गए हैं, ठीक है। इथमोइड बोन जो है वो नियर टू योर आई जो है वो लोकेटेड है। स्फिनोइड बोन जो है वो आपकी बिल्कुल ये यहाँ पे जो है वो आपका कान जो है वो इधर आपका ईयर प्रेजेंट होता है, उसके बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे जो है वो स्फिनोइड बोन आ जाती है। फ्रंटल जो है वो आपकी फोरहेड की बोन है, मतलब हमारा जो माथे वाली साइड है। फिर हमारे पास आ जाती है पैराइटल बोन, ये आपकी पैराइटल जो है वो 2 होती हैं, ठीक है। पैराइटल जो है वो हमारे पास कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ये आपका पैराइटल पोर्शन आ गया। फिर आपकी टेम्पोरल बोन जो आपकी आई ईयर वाली साइड पे होती है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका ईयर प्रेजेंट है, दिस इज़ नोन एज टेम्पोरल बोन। और ये बैक साइड हमारे आ जाती है स्कल की, दिस इज़ ओसिपिटल बोन। 14 हमारे पास फेशियल बोन्स आ जाती हैं। फेशियल बोन्स मीन जो हमारे फेस की बोन्स होती हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, नेज़ल है, ठीक है, नेज़ल आपके पास 2 हैं यहाँ पे बोन्स जो हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लैक्रिमल। लैक्रिमल मीन्स ये जो हमारी बोथ साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं, यहाँ आइज़ की साइड पे, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की आप छोटी सी देख रहे हैं ये हो जाती हैं लैक्रिमल। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का जो हमारे नोज़ की इनसाइड पे प्रेजेंट है। देन कम्स मैक्सिला। मैक्सिला जो है वो हमारे माउथ के अंदर आ जाती है। मैंडिबल, ये हमारी जो जॉ लाइन होती है, ठीक है, जॉ बोन, उसको कहते हैं मैंडिबल। एक ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वोमर, दैट इज़ इनसाइड द नोज़। और फिर आ जाती है हमारे पास जाइगोमेटिक जो हमारी थोड़ी सी ये चीक्स वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, जाइगोमेटिक। 2 ये भी 2 हैं जाइगोमेटिक। और फिर आ जाते हैं हमारे पास पैलेटाइन, ठीक है, पैलेटाइन ये हमारे पास 2 हैं। तो आप इसको काउंट करें और इसके नेम्स आपने अच्छे से याद करने हैं। देयर आर टोटल 14 फेशियल बोन्स जो हमारे फेस को जो है वो स्ट्रक्चर उसका फॉर्म कर रही होती हैं। ये फेशियल बोन का जो है वो एक निमोनिक जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख लें। मिस
मिसिज जिडेन लव्स इंडियन नाश्ता एंड पास्ता वेरी मच। इट मीन्स कि यहाँ पे जिडेन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक ज़हरा या जो भी आपको नाम अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से एम से मिसिज यहाँ पे लिखा हुआ है, एम फॉर मैगजीला। जिडेन जी से जाइगोमेटिक आ गया। लव से एल से आ गया हमारे पास लैक्रिमल। आई स्टैंड्स फॉर इंफीरियर नेज़ल कॉन्का। एन स्टैंड्स फॉर नेज़ल and then P stands for palatine, V stands for warmer and M stands for mandible। ठीक है, ये आपने इसको इजीली जो है वो याद रखना है इस तरह के निमोनिक से, कि ताकि कोई भी जो बोन है वो आपकी मिस ना हो। देन कम थोरेसिक केज। ठीक है, थोरेसिक केज हमारे पास आ जाता है कि जो हमारा पूरा चेस्ट रीजन जो है वो फॉर्म कर रहा होता है और हमारे लंग्स को, हार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। देन कम्स जुगुलर नोच। ये हमारे पास आ गई है क्लेविकल्स जो बोथ साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। देन कम्स आवर रिब्स, जो आपको पता है कि 12 हैं। ठीक है, नंबर्स में यू कैन सी हेयर काउंटिंग 12 जो है वो हमारी रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स स्टर्नल एंगल, ये जो स्टर्नल एंगल है, ठीक है, स्टर्नल एंगल मीन्स कि स्टर्नम के साथ जुड़ के यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रही होती हैं। दिस इज़ द स्टर्नम। यू कैन सी चेस्ट बोन। ठीक है, ये उन्होंने यहाँ पे स्टर्नम यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये इसकी जो है वो लेबलिंग है मेनूब्रियम, और ये इसकी बॉडी आ जाती है। दिस इज़ द जीफॉइड प्रोसेस, जो उसका बिल्कुल एंड पे जो है वो छोटा सा प्रोसेस होता है, नुकीला सा निकली हुई नोक सी होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जीफॉइड प्रोसेस। यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिब्स हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारी 10 रिब्स हैं ना, ठीक है, उनको वो तो आपके पास स्टर्नम के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आपकी स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो हमारी 11th और 12th रिब है ना, ये हमारे पास होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये आगे आके स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी होती, ये बस बैक साइड पे ही होती हैं। यू कैन सी ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ही एंड कर रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स मतलब कि जैसे तैरती हुई या फ्लोटिंग रिब्स मीन्स के वो सिर्फ आपकी जो है ना वो हवा में ही फ्लोट हो रही हैं। ठीक है, वो आगे आके यहाँ स्टर्नम के साथ या किसी और बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है। और ट्रू रिब्स किनको कहेंगे, फर्स्ट 10 रिब्स को, जो हमारी प्रॉपरली अटैच हैं स्टर्नम के साथ। यहाँ से आप देख सकते हैं फॉल्स रिब्स उन्होंने कहा हुआ है कि जो आपकी यहाँ से 7 से लेके जो 12 तक रिब्स हैं वो आपकी क्या है, फॉल्स रिब्स हैं। और ये जो आपके पास पीछे बैक साइड पे शो हो रहा है, दिस इज़ वर्टिब्रल कॉलम। और ये आपका T12 यहाँ से मीन्स थोरेसिक जो रीजन है वो यहाँ तक जो है वो आपका आ रहा है, थोरेसिक वर्टिब्रा T12। और यहाँ से आपका लंबर पार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लंबर रीजन। और यहाँ से हमारे पास लंबर बोन्स जो हैं वो लंबर वर्टिब्रा वो स्टार्ट हो रहा है आगे। दिस इज़ द बोन ऑफ स्टर्नम, जो मैंने आपको बैक साइड पे शो की है कि ये जो चेस्ट बोन है इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे इसको, इस वाली बोन को जूम आउट करके शो किया है। स्टर्नम में आपके पास आ जाती है, दिस इज़ द जुगुलर नोच। ये जो आप देख लें थोड़ी सी कर्व्ड शेप जो है वो यहाँ पे कैविटी बनी हुई है, दिस इज़ जुगुलर नोच। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है क्लेविकुलर नोच, ये आपका मेनोब्रियम है। दिस इज़ द स्टर्नल एंगल, और ये उसकी बॉडी आ गई है स्टर्नम की। एंड दिस इज़ द जीफॉइड प्रोसेस। और ये आपके जो हैं वो छोटे छोटे कर्व्स जो बने हुए हैं, दीज आर फेसेट्स अटैचमेंट ऑफ कोस्टल रीजन। मतलब यहाँ से जो है वो आपका जो कोस्टल कार्टिलेज है ना, वो आके आपके मेनोब्रियम से अटैच होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियसली दिखाया है कि ये जो आपका पार्ट कार्टिलेज जो है वो आपकी बोन्स के साथ, स्टर्नम के साथ जो कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये उन्होंने यहाँ पे ये जिगजैग लाइनिंग जो है वो शो की है कि यहाँ पे और यहाँ पे आपकी जाके कार्टिलेज जो है वो अटैच हो रही होती हैं रिब्स की। दिस इज़ द सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, सर्वाइकल हमारे पास जो कंप्लीट वर्टिब्रा है ना वो 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आ जाती है सर्वाइकल, फिर आ जाता है थोरेसिक, जो आपके थोरेसिक रीजन चेस्ट कैविटी वाला रीजन होता है, और उसके बाद नीचे आ जाता है हमारे पास लंबर। लंबर इज़ कवरिंग आवर एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन।
तो यहाँ पे जो सर्वाइकल है वो सिर्फ आपका नेक का पार्ट होता है। ये देख लें आप, सर्वाइकल ये आपकी स्कल है, पोस्टीरियर साइड शो की गई है, ठीक है। ये आपकी जो है वो नेक का रीजन है, और ये हमारे पास 7 जो हैं वो इनके वर्टिब्राज आ गए हैं, जिनको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, जो हमारे नेक रीजन को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये उसके अंदर जो आप देख सकते हैं, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, और सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं कि सर्वाइकल स्पाइन में कितने वर्टिब्राज होते हैं, 7 वर्टिब्राज होते हैं, और ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। अगेन दिस इज़ द 3D डायग्राम ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। यहाँ पे ऑसिपिटल रीजन आपका आ जाता है, ठीक है। ये आपकी जाइगोमेटिक बोन आ गई है, जो आपकी चीक बोन होती है, और ये आपका जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी नेक रीजन है, और यहाँ से C1 से लेके C7 तक आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा आ जाता है, और यहाँ से फिर हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, T1 मीन्स थोरेसिक वर्टिब्रा आपका स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये उन्होंने आपको जो है वो जूम आउट करके एक इसका जो आपका सर्वाइकल जो पोर्शन है, ठीक है, C1 से C7 तक, उसका एक सर्वाइकल स्पाइन आपको शो किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी बॉडी प्रेजेंट है, और ये आपका वर्टिब्रल फोरामेन है, जहाँ से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास आउट कर रहा होता है। ये आपके पास ग्रूव्स आ गई हैं फॉर स्पाइनल नर्व, यहाँ से आपकी स्पाइनल नर्व जो है वो पास हो रही होती है। ट्रांसवर्स फोरामेन आ गए हैं, हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आ गए हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस आ गए हैं, और यहाँ पे ये आपका लेमिना है, और ये वर्टिब्रल फोरामेन, और ये स्पाइनस प्रोसेस है आपका, ठीक है। नाउ कम्स थोरेसिक स्पाइन। थोरेसिक स्पाइन आपकी जो है वो थोरेसिक रीजन को कवर कर रही होती है, लाइक आपके लंग रीजन और आपकी जो हार्ट वगैरह वाली साइड है, ठीक है, सारा वो यहाँ तक आपकी कवर कर रही होती है थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक स्पाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे T1 से जो है वो सर्वाइकल स्पाइन के बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहा होता है, T1 से लेके T12 तक, और ये क्या कवर कर रहा होता है, आपके लंग्स को, ठीक है। ये पोस्टीरियर साइड शो की गई है, दिस इज़ द स्कैपुला, जो आपकी बैक साइड पे आपके बोन प्रेजेंट होती है। ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम आ गया है, और ये आपके जो है वो लंग्स प्रेजेंट है यहाँ पे। दिस इज़ द रिब केज, ये कंप्लीट आपका रिब केज आ गया, रिब्स हैं आपकी, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास T11 और T12 जो रिब है आपकी, वो फ्लोटिंग रिब है, यहाँ पे ही एंड हो रही है। दीज आर किडनीज। बोन्स ऑफ स्पाइन देख लेते हैं आपकी। ये कंप्लीट जो है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम है आपका, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सर्वाइकल स्पाइन आ जाती है सबसे पहले C1 से C7 तक, और देन हमारे पास आ जाती है थोरेसिक स्पाइन T1 से T12 तक। फिर हमारे पास आ जाती है लंबर स्पाइन, जो हमारे पास होती है 11 से L5 तक, ठीक है, L1 से L5 तक। और फिर हमारे पास आ जाती है सैक्रल बोन, जो बिल्कुल आपकी टेल बोन है, आपकी हिप रीजन में जो है वो प्रेजेंट होती है, सैक्रल दैट इज़ S1 to S5। और सबसे एंड पे हमारे पास आ जाती है टेल बोन दैट इज़ कॉक्सीजियल बोन। ये आपका लंबर वर्टिब्रा जो है वो इन्होंने शो किया हुआ है। दिस इज़ द सुपीरियर व्यू एंड दिस इज़ लेटरल व्यू। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल हमारी पेल्विक बोन वाली साइड होती है, वहाँ पे L1 से लेके L5 तक लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, और ये उसकी शेप जो है वो शो की गई है। इसको मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये दिस इज़ द बॉडी, और ये आपके पास आ गया स्पाइनल कैनाल, जहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही होगी। दिस इज़ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये आपके पास आ गई है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट आ गए हैं, स्पाइनस प्रोसेस आ गया है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी जो है वो टेल बोन आ गई है। दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ हर बॉडी, और इसमें क्या है, आपके पास सैक्रल कैनाल आ गया। यहाँ पे जो है वो एंड तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कवर हुई होती है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, डोर्सल सैक्रल फोरामिना आ गए हैं, स्पाइनस आपके पास ट्यूबरकल्स आ गए हैं, कोकाइक्स जो आपकी टेल बोन होती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्या है, टेल बोन, और ये आपके पास क्या आ गए हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स आ गए हैं। ये आपके इस तरह से आपकी पोजीशन जो है वो इस पोजीशन में जो है वो आपकी ये बोन प्रेजेंट होती है।
ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्रल वर्टिब्रा, S1 से S5 तक। ये देख लें, ये आपका हिप रीजन है, ठीक है, पेल्विक रीजन है आपका, और यहाँ पे ये इस तरह सी शेप में प्रेजेंट होती है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ योर पेल्विक कैविटी। ये आपका क्या है, पेल्विक गिर्डल भी इसको कहते हैं हम लोग, हिप बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई है, हिप बोन है आपकी, और ये जो है वो हम इस बोन की बात कर रहे थे कि ये इस तरह से सैक्रम जो है वो प्लेस होती है। यहाँ पे आपके क्या आ गए हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट्स आ गई हैं आपकी, यहाँ पे हमारी जॉइंट्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज़ द इलियक बोन एंड दिस इज़ कोकाइक्स, दैट इज़ टेल बोन। ये हमारे पास आ गया सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो आपके दोनों पार्ट्स को जो है वो ज्वाइन कर रहा होता है। एंड दिस इज़ द बोन ऑफ सैक्रम। ये मैंने जो है वो कुछ 3D इमेजेस अटैच की हुई हैं ताकि आपको इजीली जो है वो सारा इसका स्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए, और आपको एक प्रॉपर जो है वो इमेज आपके माइंड में बैठ जाए कि किस तरह से जो है वो हमारी स्कल जो है वो फॉर्म हुई होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे स्कल्स में जो है वो स्यूचर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो छोटी छोटी सी आप लाइंस देख रहे हैं, डिवाइड्स हैं पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, स्यूचर्स कहते हैं। ये आपकी आई का जो है वो होलो एरिया आ गया, यहाँ पे हमारे आई बॉल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे नोज़ जो है वो प्रेजेंट होगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो टीथ अरेंज है। और ये आपके पास आ गई है जाइगोमेटिक बोन, जो आपकी चीक बोन होती है, और यहाँ पे ये आपका जॉ लाइन सारा आ गया है। और ये डिफरेंट लोब्स हैं जो मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रंटल हमारा आ गया है पार्ट, फ्रंटल बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये पेराइटल एरिया है, और फिर यहाँ पे ये हमारा टेम्पोरल एरिया है। तो इस तरह से ही अल्लाह ताला ने जो है वो इतना प्रॉपर वे में अरेंज किया हुआ है हर चीज़ को। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आर्टरीज और वेन्स, हंड्रेड ऑफ, मैं कहती हूँ मिलियंस ऑफ आर्टरीज जो है वो हमारे कैसे हर पोर्शन में से जो है वो पास कर रही हैं। ये देखें आप लोग, जैसे ब्रेन जो है वो किस तरह से कवर है बोन स्कल के अंदर, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग जो है वो चीज़ है नेचर की, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हर ऑर्गन के लिए आपकी बोन जो है वो बनाई हुई है, ताकि वो आपका जो ऑर्गन है वो प्रोटेक्ट रह सके हर चीज़ से। ये देखें, ये आपको इन्फीरियर साइड शो की गई है स्कल की, ठीक है। ये आपके टीथ आ गए हैं यहाँ पे, और ये आपकी क्या है, स्कल है। ये देखें आप यहाँ से दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्केलेटन। ये आपकी जो है वो स्कल आ गई है, सर्वाइकल स्पाइन आ गया, ये देखें वर्टिब्रल कॉलम जो वो किस तरह से प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, और ये आपकी रिब्स हैं, स्टर्नम है, ये क्लेविकल आ गई है। देन कम्स दिस वन, योर बोन्स ऑफ आर्म, ये आपकी शोल्डर बोन आ गई है, ठीक है, और ये आपके आर्म्स हैं, ये किस तरह से प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम की पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह प्रेजेंट होती है और हमारी बॉडी में इस तरह से प्लेस होती है। ये आपकी क्या है, सैक्रल बोन। और ये आपका 3D स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टीरियर व्यू जो है वो शो किया गया है, दिस इज़ द पेल्विक बोन्स, और ये आपके पास सैक्रल बोन आ गई है, और ये आपके पास वर्टिब्राज आ गए हैं आपके। सो इट वाज अबाउट स्केलेटन सिस्टम, और जो इसका फर्दर पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।